अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैसी हैं सुबह? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह। प्रैक्टिस कैसी चल रही है आपकी? जी कुछ कुछ चल रही है। ने लास्ट टाइम ऑल फोर प्रॉपर्टीज खत्म कर ली थी। वी हैव फिनिश्ड ऑल ऑफ द फोर प्रॉपर्टीज ऑफ नाउन, राइट? जी अब हम जो है वी विल मूव ऑन फॉरवर्ड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोनाउंस। आर यू डूइंग द प्रैक्टिस फॉर दीज ड्रिल्स? सुमेरा, एक्सरसाइजेज जो मैंने शेयर की थी। जी आपके साथ ही मैंने की थी मेरे फोन में। आई रिमेम्बर हम लोगों ने हाफ चार्ट किया था, इसके बाद आपने किया था। जी नहीं, फिर हमने कहा था इकट्ठे फिर क्लास में करेंगे। चले, आपको कोई अभी स्टिल कोई कंफ्यूजन है? हम कर लें या फिर इसको लेटर ऑन जैनब और नवीन के साथ दोबारा से इसको प्रैक्टिस एक दफा कर लेंगे। जी किसी ने आना नहीं है अभी। आई डोंट नो, नवीन टोल्ड मी कि शी विल बी अवेलेबल इन द मॉर्निंग। बट आप उनको एक मैसेज करके देखें इनबॉक्स में। लेट्स सी, हम स्टार्ट कर लेते जी हैं। उनसे मेरी कल कंफर्मेशन तो हुई थी, उन्होंने कहा था वो आएंगी। कर दिए मैं। ओके, हम स्टार्ट कर लेते हैं फिर। आई एम होपिंग दैट आपको आई एम होपिंग दैट आपको इसकी प्रोनाउंस की नो हाउ है, फेमिलियरिटी है, बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट लेवल, इफ यू रिमेम्बर सुमेरा। और हम अभी इसको जी जी practice भी कर रहे हैं थ्रू द कुरान वर्सेस, राइट? जी तो फर्स्टली, ओके, अच्छा, आज हम ये वाले जो ये रोज हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सारे कौन से प्रोनाउंस कहलाते हैं? व्हाट डू वी से? इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस। ठीक है। ओके, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस हैं। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। हम ये वाले जो चार्ट्स हैं ना, इनको आज डिस्कस करेंगे। ये सब क्या कहलाते हैं? इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस। ठीक है ठीक। जी समेरा। जी ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि हमें ये हम इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आई होप कि इसके लिए आपको कोई क्लैरिटी की जरूरत नहीं है। काइंडली प्लीज आप मुझे बताएंगी व्हाट डज इट मीन हुआ, फॉर व्हाट पर्पस वी वो यूज इट।
वो के लिए हम यूज करते हैं। वो कौन? मतलब वो जो सामने वाली चीज हो गई, सामने वाला ही। बंदा जो होगा उसको हम ही के लिए, ठीक है। जी। हुमा। हमारा दो के लिए, दो पर्सन। एग्जैक्टली। टू, टू मेल्स। हुम। होम मल्टीपल जो होंगे, प्लूरल। मल्टीपल, ठीक है। प्लूरल यू कैन से। लाइकवाइज हिया, हुमा, हुन्ना, ये जी फीमेल, फीमेल के लिए यूज होगा, राइट। जी जी अच्छा, अब हमने ये चीज देखनी है कि ये हुमा और हुम, हुमा यूज फॉर डुअल एंड हुम यूज फॉर more people, plural. Likewise, in here, जी in this chart, in this row, uh, Huma would be the same, like it's a dual of here, and Hunna is little different. But what we have to understand with clarity that what is the difference between Hua and Hiya. Hua used for male and Hiya used for female. This is all I know, right? All we know. ठीक है? जी मगर अभी for understanding, firstly, we are discussing independent pronouns, so we can get the proper clarity और कोई confusion नहीं होगी. Then we will discuss about these rows. Okay? जी। उसके बाद अंता, अंतुमा, अंतुम. अंता use for यू। you male. अंतुमा use for यू फीमेल। और अंतुम use for you plural. ठीक है? जी अंति, फीमेल। you female. अंतुमा, दो होना। अंतुन्ना. प्लूरल। More females, right? हम्म। अब हम आ जाते हैं अना. अना यूज फॉर आई एंड नानू यूज फॉर वी. ठीक है. वी। अच्छा, अब ये जो इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस है ना, ये हमारे पास हमेशा रफा होते हैं. ठीक है. ठीक है। एज वी ऑल नो दैट डिफॉल्ट पोजीशन ऑफ द, यू कैन से, जो हमारे एराब होते हैं उनकी डिफॉल्ट पोजीशन क्या होती है? रफा में होती है ना. हम्म। और हमारे इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस भी रफा में ही होते हैं. यानी हम व्हेन वी फिगर आउट अबाउट द प्रॉपर्टीज of ism, so we should know that wherever we see the independent pronouns, they would be rafa. ठीक है. ठीक। इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस इंडिपेंडेंटली लिखे हुए होते हैं, इंडिपेंडेंटली मेंशन किए हुए होते हैं. इनको किसी वर्ड के सहारे की जरूरत नहीं होती. ठीक है. अब हम आ जाते हैं सॉरी, अटैच प्रोनाउंस. ये जो ग्रे एरिया है, अब हम इसको डिस्कस करते हैं. वेट. So far, whatever we have discussed to understand pronoun, proper noun, common noun last time, all of the हम्म। things got the clarity, Sumaira? जी जी। Okay. I would suggest you that you have to do the exercises, otherwise, you will not have the clarity while you do the exercises or you recite something in Quran. So it would be better that you have to do the practice, okay? अच्छा, अब इंशाल्लाह। हमारे पास है, हमारे पास ये है ग्रे एरिया. ये हमारे पास क्या है? अटैच प्रोनाउंस.
ये हमारे पास क्या थे सुमेरा? ये इंडिपेंडेंट। और हमारे पास ये वाले प्रोनाउंस क्या हैं? अटैच। अटैच प्रोनाउंस। ठीक है, ये दीज अटैच प्रोनाउंस कांट एग्जिस्ट विदाउट एनी वर्ड. Always ठीक। they you can see that they attach with some word. ये किसी ना किसी वर्ड के साथ ये मौजूद होते हैं, किसी भी वर्ड के बगैर ये नहीं आते. ठीक है, that's why it is called attached pronouns. Okay. जी। अब यहाँ हमारे पास हुआ था इंडिपेंडेंट प्रोनाउन. हमारा हमने जब ही को मेंशन करना होता है इंग्लिश में, हाउ वुड वी डू? लाइक आई वुड से हिज बुक, हिज नेम, राइट? जी जी। तो हम अरबिक में जब हमें हिज मेंशन करना होता है तो हाउ वुड वी से? किताबुहु। एग्जैक्टली. फॉर ही वी यूज हु और ही. वी वुड हैव टू थिंग्स, हु और ही. ओके. जी। यूजुअली वी यूज हु. ओके, बट when we have the harf jar, then we use he. There might be some ठीक। conditions we will use it, discuss it later on in a more elaborative way. But we need to know that for hua we can use attach, these two attached pronouns, and they always become nasab or jar. या तो ये नसब होते हैं या जर होते हैं. For now, this would be enough to understand that in attached pronouns, always we have to consider them as nasab or jar. Later on, we will differentiate in between that when we can say which attached pronoun would be nasab and which would be jar. We would discuss it later, okay? ठीक। All right. Then for both, for dual, what do we say? Huma, hima. हम्म। And for whom or him. हम्म। Okay. ठीक। Like for instance, if I would say I would say rub. So how would I say his rub? Sumaira. रब्बुहु। Or those two males rub. हुमा। Rabbu huma. And rabbu hum, right? जी। ठीक है. अब हम आ जाते हैं हिया पे. So for who we have two attached pronouns, but for here we only have one attached pronoun which can be used ha. Okay. जी। And for huma it would be the same thing, huma or hima, or hunna or hinna. So this is very easy to understand that in here we only have one attached pronoun and hua two, and rest of other in dual and plural both have the same attached pronouns. Okay, for anta, what would be the attached pronoun? हाँ। Exactly. This would be the attached pronoun. Antuma, kuma. कुमा। Antum, kum. कुम। Okay. ये। Likewise, anti, ki, की। antuma, kuma, कुमा। antum, kunna. अंतुना कुम।
And ana? Acha, okay. For ana, what do we use? We have two attached pronouns. As you know, chotiya. See, they have separately mentioned that it would be used as jar. Chotiya, when we put chotiya with as attached pronoun to mention about ana. So it would be with jar, and if we will use ni, so it would be with nasab. Like it would be considered as nasab. Are you getting these points, Sumera? छो उसके नीचे बस जेर है और उसके नीचे जेर नहीं है, यही मुझे Exactly, but we should know that these are the proper nouns and attached pronouns. Sorry, these are the pronouns, independent pronouns and attached pronouns. And when we see wherever the attached pronouns we can see, so if there would be ni, so we will consider it as nasab, even though it has not dhamma, but we will consider it as nasab. Okay? ठीक है। All right, Sumera. जी जी। And for nanu, we have na. This is all you know about it. So some things are a little tricky, so we need to remember about these things. Automatically, we can get the idea that how can we discriminate in between these kind of things. Okay. जी। So far, is there any question? Otherwise, let's move on and we will do some drill or exercise. ये अना के बारे में, ये जो ई और ई, इसका थोड़ा सा Okay, let me clear to you again. Okay. Yes, Sumera. What's the ये confusion? नसब और जर का ये नहीं समझ। देखिए, मैंने आपको बताया कि वी हैव इंडिपेंडेंट नाउन रफा always, even though it is ana. See, you can see that there is fatha on ana, but it is, as you know, it is independent pronoun. That's why we consider it as rafa. Is there any dhamma here? नहीं। So this would be the understanding that we should know we are talking about the independent pronoun or attached pronoun. While we see any word and it has the attached pronoun like this, ana, to mention about ana, and it would be ni, so we should have to consider it as nas. Likewise, if there would be chotiya, so it would be considered as jar. नहीं, हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पे हमने ई लगाना है और यहाँ पे नसब वाला नहीं? आपने वो देखा नहीं है रब्बुनी इन्ननी इन्ननी वर्ड पढ़ा है ना अरबिक में? जी 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 जी। जब हम चीजों को और मजीद एक्सप्लोर करेंगे वी कैन इजीली नो दैट वेयर वी कैन यूज दिस एंड दिस इज द easiest way, like it is very easy to figure out that where do we use chotiya. You know that if I would say my जी book, so how would I say? जी 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 जी। I would say किताबी। kitabi. ठीक है? If जी। I would say my rab, so I would say rabbi. तो ये रब्बी। छोटिया क्या कंसीडर क्या मेंशन कर रहा है? ana को मेंशन कर रहा है. Likewise, when we frequently see the words in a different way,
So we can easily figure out that where do we use ni. Okay, ओ, ठीक है. जी जी. All right. Any other question? नहीं. Okay, so let's move on and try to do some exercise. Okay, we have this chart and we should have to figure out about all four properties of the noun. So, yes, Sumaira. See, we have these two already done. It is Rafa, singular, masculine, and proper noun. And it means he or it. We can use it for a thing or for a person. So now tell me that is there any confusion to understand why it is this? We should have to know the reason that why it is Rafa and singular and masculine and proper noun. जी सही. Understand? जी यहाँ कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि ये रफा क्यों है या ये प्रॉपर नाउन क्यों है? जी. ये रफा रफा का बता दें. रफा का बता देती हूँ मैं. अभी हमने ऊपर चार्ट पे क्या पढ़ा कि हम इंडिपेंडेंट प्रोनाउन को क्या कहते हैं? ऑलवेज कंसीडर एज. रफा. दैट्स व्हाई इट इज रफा. ओके. ठीक. Whatever we ठीक है. are seeing in the word or we are trying to figure out what is it, so we should know the reason. Unless we know the reason, we are not able to understand the words in future. We will move when we will move on and try to study the Quran. So we can't figure out that why it is happening, why Rafa is coming and why Nasab is coming. So it would be better that after doing these exercises and practices, we can figure out that why it is Rafa and we should know the reason. Okay. ठीक. The second one is Nasaraha. Now tell me why it is Nasab and singular, feminine, and proper noun. ये नसा रहा प्रॉपर नाउन तो इसलिए क्योंकि इसकी ये स्पेसिफिक बंदे की हेल्प के लिए बात की जा रही है. हमें सिंपल ये रीजन बताना है कि नसरा हमारे पास क्या है? फेल है ना. और फेल. हाँ हा जो जी. है हमारे पास अटैच प्रोनाउन. अटैचमेंट. ठीक है. तो हमने जी. क्या करना है? हमने इसकी प्रॉपर्टीज निकालनी है. तो अटैच प्रोनाउन में हमारे पास ये जो हा है, ये क्या है? अटैच प्रोनाउन किसका है? मेल या फीमेल? ये हमारे पास है फीमेल के लिए. एग्जैक्टली फीमेल के लिए है. तो जेंडर तो हमें पता चल गई. ठीक है. और जी. नसा रहा स्पेसिफिक पर्सन के लिए बात हो रही है. दैट्स व्हाई इट इज प्रॉपर नाउन. और प्रॉपर सिंगुलर नाउन. है, ये भी हमें पता है. नसरा यूज फॉर सिंगल जी. पर्सन. बट हम्म. ये नसब क्यों है? क्योंकि हमारे जो अटैच प्रोनाउंस होते हैं वो क्या होते हैं? या नसब होते हैं या जर होते हैं. जी. दिस इज व्हाई इट इज नसब हियर. ओके. ठीक. ऑल राइट. इसका बताएं. नहनु. नहनु जो है ये हमारे पास रफ़ा है. और रीजन. उसके बाद क्योंकि जो हमारे पास इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है ना वो रफ़ा होता है. परफेक्ट. रफ़ा है हमारे पास. और ये
सिंगुलर तो नहीं है, ये प्लूरल हो जाएगा यार। Obviously, it's used for we. We means multiple people. जी।